हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ईडू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो मैं क्लास लेकर के आया हूँ, आज लेकर आया हूँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। पॉलिटी अभी चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है, तो ये वर्दी वाली सीरीज चल रही है। वर्दी वाली सीरीज में आज हम कवर करेंगे किसको, हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को। इससे पहले आपको उच्चतम न्यायालय का क्लास हमने पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा ही होगा। साथ ही साथ ये भारतीय संविधान का अभी चल रहा है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसी चैनल पे हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और बिहार के लिए जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी चल रहा है, और साथ ही साथ 22 और 2023 का जो है करंट अफेयर का मैं सीरीज लेकर के आपको इसी चैनल पे आया हूँ। आपको जाना है प्ले लिस्ट में, बिहार स्पेशल करंट अफेयर आपको देखना है तो उस प्ले लिस्ट को ओपन करना है। आपको वहाँ पे क्लास पर डे वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 214, किसके, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था संविधान के द्वारा बताई गई है। किसके, संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था कर सकती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है। या तो अगर संसद चाहे तो 2 राज्य के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय रख सकता है, और या फिर 2 राज्य और एक केंद्र शासित मिलाकर के भी एक उच्च न्यायालय रख सकता है। ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा। कहाँ पे, तो मुंबई की अगर आप बात कर ले, मुंबई की जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा भी। वर्तमान समय में देश में कुल कितने 25 उच्च न्यायालय हैं। किसमें, वर्तमान समय में देश में कुल कितने 25 उच्च न्यायालय अभी तक बने हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, किसमें, केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले तो प्रत्येक राज्य में तो है, लेकिन केंद्र शासित जो बात कर ले तो उसमें केंद्र शासित में आपको दिल्ली और जो है जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है मिलेगा आपको। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो ये कोई निर्धारित बात नहीं है। मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है कि 30 जो है एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 30 जो है उनके जो है न्यायाधीश होंगे, उसी तरह उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संविधान में कोई निर्धारित नहीं की गई है कि कितने न्यायाधीश होंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, जैसा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब बन करके तैयार हुआ था, शुरुआती दौर में जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ये आप कमेंट करके बताइए। सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती यानी जब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई थी, इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे आंसर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। किस पे, न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। यानी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसकी जो संख्या है ये किस पे निर्धारित करती है, तो भारत के राष्ट्रपति पर। जैसे मेघालय सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात कितना है, 3 है मात्र। सिक्किम और मेघालय उच्च न्यायालय की बात कर ले तो सबसे कम जो है वहां पे आपको न्यायाधीशों की संख्या देखने को मिलेगी, मात्र 3 जो है वहां के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीश है। लेकिन अगर आप प्रयागराज यानी शुरुआत के इलाहाबाद और वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज उच्च न्यायालय की बात कर ले तो वो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है और वहां पर न्यायाधीशों की संख्या 76 है। कितनी है, तो वहां पे जो न्यायाधीशों की संख्या है 76 है। कहां पे, प्रयागराज उच्च न्यायालय में। तो सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है, सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में है, तो प्रयागराज में। सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालय की बात कर ली जाए तो मेघालय और सिक्किम में देखने को मिलेगा। कहाँ, मेघालय और सिक्किम में जो है आपको मात्र 3 न्यायाधीश हैं, वहीं पर प्रयागराज में सबसे अधिक कितना 76 न्यायाधीश हैं। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति महोदय जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तब जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे, और जिस राज्य के राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसके जो है राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किससे परामर्श करते हैं? तो वो जो है वो मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो हेड न्यायाधीश हैं, और दूसरे जिस राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। कब तक? 62 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। लेकिन 114वें संविधान संशोधन विधेयक 2010 कब? 114वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष करने का प्रस्ताव है। कब का? 114वां संविधान संशोधन 2010 जब हुआ था उसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश यानी कहा जाए कि छुट्टी जो है लेने का अधिकतम उम्र सीमा कब है? उसको जो है 62 वर्षों से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 65 वर्ष कर दिया गया। ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। अनुच्छेद 219 के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी हाई कोर्ट के जो भी जज नियुक्त होंगे तो उनका शपथ कौन कराएगा? उनका शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल कराएगा या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वहां का उनको जो है शपथ और गोपनीयता लेनी पड़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 226 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी जो है बात है, अभियोग है, वो सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन एक बन के निकलता है कि मौलिक अधिकारों का जो है अपील सर्वप्रथम कहां किया जा सकता है? अगर ऑप्शन के टाइप से दिया जाए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी ए और बी यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जो है मौलिक अधिकारों का जो है मौलिक अधिकारों के संबंधित कोई भी अभियोग डायरेक्ट लाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। किससे? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता राज्य का जो संचित निधि है उसके द्वारा उसका व्यय किया जाता है, उसको दिया जाता है। जबकि अगर आप बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की बात कर ले यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर ले तो वो देश के यानी राष्ट्र के संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा? वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट हो गया है। कब हो गया है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में लीगल राइट यानी वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। किस मामले में? संपत्ति का अधिकार के मामले में, जो कि एक अभी लीगल राइट बन चुका है, जो पहले मौलिक अधिकार था लेकिन उसे बदल करके इसे क्या वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो उस पे जो है रीट जारी कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय कर सकता है। कौन सा अधिकार पे? संपत्ति के अधिकार पर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। कौन थी? अन्ना चंडी। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी थी। लेकिन प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ जो है प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी। लेकिन अगर बात कर ले कि प्रथम महिला न्यायाधीश, तो उसमें अन्ना चंडी, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो वो आपके लीला सेठ हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि निवारण निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को एक पुलिस डिटेन करती है, यानी उसे गिरफ्तार करती है, तो बिना मुकदमा चलाए भी उसे 3 माह तक, कब तक? 3 माह तक रखा जा सकता है। बिना मुकदमा चलाए भी 3 माह तक रखा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं आता। कौन सा? परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं आता। किसका? राज्य के उच्च न्यायालय में परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार उनके नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके लिख देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किनको संबोधित करेंगे? वो देश के राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो अभी कब क्या बन गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम अब बन गया है प्रयागराज उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही प्रयागराज उच्च न्यायालय के द्वारा 3 तलाक कानून पे जो है गैर कानूनी बता दिया गया था। किसे? 3 तलाक जो था, यानी 3 बार तलाक करने से तलाक होने की बात को, जो कि किसने? सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पे जो है आदेश पारित कर दिया था कि ये 3 तलाक का मामला जो है गैर कानूनी होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब चलिए इसी पे जो है हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं उसे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। तो अगर आपने शुरू से अभी अगर वीडियो देखा होगा तो आप इजीली इसमें ऑप्शन सी टिक करके आ सकते हैं कि वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट है अपने देश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि भारत के किस उच्च न्यायालय, यानी भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या मेघालय और सिक्किम का जो उच्चतम न्यायालय है हाई कोर्ट में, उसमें मात्र 3 न्यायाधीश हैं। कितने? कुल मात्र 3 न्यायाधीश हैं। वहीं पर सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या की बात कर ले तो किस हाई कोर्ट में है? तो वो प्रयागराज हाई कोर्ट में है, जहां पे 76, कितने? 76 वर्तमान समय में कुल 76 न्यायाधीश अभी वहां पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। किसका किसका? मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1862 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1884 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1948 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1862 ईस्वी।
1862 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब यहां एक बात आता है दोस्तों, अगर यहां पर जम्मू कश्मीर J&K की भी बात की जाती तो उसके पास भी अपना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। किसके पास? जम्मू कश्मीर के पास भी अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, साथ ही साथ दिल्ली के पास भी। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिनके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो अभी के वर्तमान समय में अगर बात कर ले इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली जो है उनके पास अपना उच्च न्यायालय है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख ले कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? उसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही थी और इसमें राज्य की बात की जा रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में जो है कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1916 ईस्वी। यानी 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रयागराज उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुंबई उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयागराज उच्च न्यायालय। तो मैंने आपको बताया अभी था कि यहाँ पे कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात कर ले तो यहाँ पे कुल न्यायाधीशों की संख्या अभी वर्तमान समय में 76 है और ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। साथ ही साथ 3 तलाक पे जो है फैसला देने वाली अगर उच्च न्यायालयों की बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट से भी पहले जो है प्रयागराज उच्च न्यायालय ने 3 तलाक को जो है प्रतिबंध कर दिया था, उसे गैरकानूनी बता दिया था, करार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, यानी भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय कहां स्टार्ट हुआ, यानी कहां बना। ऑप्शन ए है मुंबई मद्रास कोलकाता। कहां? ऑप्शन ए मुंबई मद्रास कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली व कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई दिल्ली मद्रास, ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपने अगर अभी तक वीडियो कंटिन्यू देखा है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए मुंबई मद्रास कोलकाता में जो है सबसे पहले उच्च न्यायालय, भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय बना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि किन राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? यानी दो राज्य मिलकर सिर्फ एक उच्च न्यायालय है। 2 राज्यों को मिला करके सिर्फ एक उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी है गुजरात व उड़ीसा का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और गोवा का, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश व राजस्थान का। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र और गोवा में जो है एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। कहां पे? महाराष्ट्र और गोवा का जो है एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि किसके अंतर्गत यानी किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, ऑप्शन डी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत भारत में पहली बार 3 जगह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां कहां? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उस समय जो है 3 एक साथ उच्च न्यायालय बनकर के तैयार हुआ था भारत में। कब? कौन कौन सा? तो मद्रास, कोलकाता और मुंबई में। किसके अंतर्गत? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि दो से अधिक राज्यों या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 2 से अधिक राज्यों या संघ प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बना करके। ऑप्शन सी है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी संसद को यह अधिकार है कि संसद अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके भी एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कौन करवा सकती है? तो संसद द्वारा जो है कानून बना करके करवाया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो जैसा कि आप कहावत भी एक सुने होंगे, हमारे गांव समाज में भी चलता है, आप भी कभी न कभी सुने होंगे कि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है। मतलब ये तो कॉन्टेक्ट रहता है, भगवान के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्होंने बनाया है आपको कोई चीज उन्होंने दी है तो उसका घमंड आप ना करें, उसका एटीट्यूड लेकर के आप ना चले। अगर उन्होंने दिया है तो वो उसे खत्म भी कर सकते हैं। उसी तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी जो है मुहावरे में मिल जाएगा कि जो बनाया है, तो बनाता कौन है? उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय को बनाने का अधिकार संसद को है। तो उसी तरह उसके क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का भी अधिकार किसको हो जा सकता है? तो वो संसद को होगा। किसको होगा? संसद ही जो है भारत के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ा सकता है। क्लियर है? ऐसे ऑप्शन था राष्ट्रपति, अगला ऑप्शन था राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। संसद ही जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ा सकता है। संसद ही 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है संसद में कानून पेश करके। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को यानी न्यायाधीश को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अधिकार किनको है? तो ये अधिकार हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका शपथ जो होता है यानी ओथ कहा जाए तो कौन किनके सामने लेता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। यानी राज्यपाल के समक्ष ही हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, या फिर राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ही हाई कोर्ट का जज जो है शपथ ले सकता है, ओथ ले सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, क्या चीज? मोबाइल कोर्ट। यानी भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनकी देन है?
यानी किनकी देन है, तो किन राष्ट्रपति या किनके जो है समय में यह हुआ था। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन साहब, ऑप्शन डी है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल में ही भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट जो है स्टार्ट हुआ था और उनके आदेश पर स्टार्ट हुआ था। किनके, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। हाई कोर्ट के जो भी मेन क्वेश्चन आपके बनने लायक होता है उस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देखा होगा तो आपको फर्क जरूर अपने आप में महसूस हो गया होगा कि मेरा उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इससे किस प्रकार के प्रश्न बने जा सकते हैं। आप लोगों ने जो प्रश्न देखे होंगे ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पेपरों में यानी पिछले साल जो है एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में इन प्रश्नों को पूछा गया था, उन्हीं को मैं लेकर के यहाँ पे आया था। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है, ये क्लास आपको अगर पसंद आया है तो द एडू एकेडमी चैनल यानी जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लेना दोस्तों, आपको रेड कलर का बटन दबा करके, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप उस बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे भी आप जरूर क्लिक कर ले ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा दोस्तों के पास, ज़्यादा भाइयों के पास ये वीडियो जा सके। मिलता हूं फिर अगला क्लास लेकर के इसी चैनल द एडू एकेडमी पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।